ते ऐश करोगे तेऊ साहब है बहुत ही मधुरतम। और अब तो आज एक नई बात जुड़ गई है कि वो श्रोता लोग क्वेश्चन की जो है ना वो लिस्ट लेके आ गए, हमारे जिज्ञासाओं का उत्तर दीजिए। रविदास जी, आपको भी लोग पूछते होंगे जिज्ञासाओं का समाधान। आपने ओपनली इसको कभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन नंद तनुज किंकर जी ने तो आज बहुत गजब कर दिया। मैंने भी 3 प्रश्न अपने जहन में रख लिए और तीनों का उत्तर जो नंद तनुज जी ने दिया है वो मैंने भी नोट कर लिया है। मुझसे भी अगर कोई पूछेगा तो मैं भी यही जवाब दूंगा कि महाराज, हमारे घर में हम ठाकुर जी के कौन कौन से दर्शन रखें, या हमारे घर में जो इस प्रकार से योग बन जाता है किसी के द्वारा दिए जाने पर या भगवान के धाम जाकर कोई ले आने पर, तो उसका बड़ा सुंदर समाधान महाराज श्री की अनुगति में यही सबसे बड़ी कृपा है। और फिर महाराज उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी के जो श्रृंगार वस्त्र हैं ये क्या हम धो सकते हैं? उनका धो तो सकते हो, बिल्कुल अलग धोइए, वॉशिंग मशीन जिसमें अपने धोते उसमें ना धो देना। क्या बढ़िया जवाब है, क्या उत्तम जवाब है, क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट जवाब है। और उस जल को कहीं नाली में ना बहा देना। आय हाय 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 हाय। मैं इसको सावधानी से हृदय में नोट कर लिया है। मैं भी अगर किसी ने पूछा तो इस प्रकार बताऊंगा और बड़ा खुश होऊंगा कि मैंने बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब दिया है। और तीसरा क्या है? तीसरा किसी तो सास की जो, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हिंदुस्तान में विशेष करके, विदेशों ने अगर अपना समाधान अपने आप बना लिया है छोड़ छाड़ के, तो उसका तो कोई एंड नहीं है। आज वो भी उसके लिए खुश नहीं है। लेकिन जो भगवद गीता जी के माध्यम से नंद तनुज किंकर जी ने बताया है, ओ हो रविदास जी, सारा सत्संग जितने भी इस समय कितने हैं भाई, कितने लोग हैं मेरे भगवान। अरे इस समय कितने पार्टिसिपेंट हैं? 58 और आपके मुताबिक 65। वो सब लोगों के लिए ओहो बड़ा प्रेरणास्पद है। ओ हो वाह 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 वाह। मैं तो महाराज श्री से कहने वाला हूँ, रविदास जी आप मुझे अगर आज्ञा देंगे तो मैं महाराज श्री से कहूँगा कि महाराज जी आप ऐसी व्यवस्था कर दो कि जिसने मुझसे दीक्षा लेनी है पहले जियालाल जी से महामंत्र की दीक्षा लेवे। जिसको जियालाल जी महामंत्र की दीक्षा देंगे उसे मैं गोपाल मंत्र की दीक्षा दूंगा। तो अगर रविदास जी आप कहेंगे ये मेरा कहना उचित है तो मैं महाराज जी से जरूर कहना चाहूँगा। अब कहीं तो इतनी स्पीड से ये जियालाल जी तरक्की कर रहे हैं कि ये किसी को महाराज आगे क्या बराबर भी नहीं खड़े होने देंगे। हो और आगे चलकर कितनी बढ़िया बात कही। इनको कथा करने की पूरी जो है ना वो बड़ी कृपा हो गई। हृदय चैतन्य दास के विषय में अगर ये कहा जाता कि वो तो आग बबूला हो गए, वो तो उन्होंने तिलक मिटाया नहीं, अरे क्या सत्संग करते हो। सत्संग तो ये है सभी अपने अंग संग दीक्षित जनों के उस श्यामानंद के ऊपर लाडली जी की कृपा को दर्शाने के लिए उन्होंने स्वयं पहुंचना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे वो पहुंच रहे हैं उतना उतना और वो उजागर हो रहा है। हृदय चैतन्य दास नहीं समझेंगे उस कृपा को। आग बबूला की बात अगर हम कहकर अपराध ही करेंगे। जिनके हृदय में श्री चैतन्य निवास करते हैं क्या वो श्री लाडली जी की कृपा को नहीं पहचाने? अरे उन्हीं की पात्रता में तो लाडली जी की कृपा हुई। बिना गुरु जी की रीझ के किसी पर लाडली जी की कृपा, लाल जी की कृपा, रज की कृपा नहीं हो सकती है। भागवत जी का एक प्राण परामर्श है, प्राण संदेश है। अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रह।
किशोरी जी माननी होकर चली गई। उसकी टीका करते हुए कहते हैं कि किशोरी जी ने कहा कि जैसे श्याम सुंदर मुझसे प्रेम कर रहे हैं, ऐसा ही प्रेम तो सभी सखियों से कर रहे हैं, फिर मेरा क्या वैशिष्ट हुआ? तो किशोरी जी माननी हो गई। लेकिन नहीं, श्री किशोरी जी ने देखा कि अरे ये इतनी बड़ी साधन सिद्धा है, मेरी काय व्यू भी है, लेकिन इनके मन में आ गया कि श्री श्याम सुंदर इनको जो प्राप्त हो गए हैं, इनका कितना बड़ा सौभाग्य है। अरे सौभाग्य को भी पाने का, आस्वादन करने का एक रीति है, वो ये है कि मैं श्री श्याम सुंदर के स्वरूप की कृपा के बिना किसी को श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। कोई कहे मैं भजन करता हूँ, मेरे हाथ में माला झोली है, कोई कहे मैं कथा सुनता हूँ, अरे ये तो रोज के सत्संग वालों पर कृपा है, जो ये जानते हैं महिमा एष वृंदावनस्य, महिमा एष गुरुदेवस्य। इस बात को अगर हमने भूल दिया तो फिर सौभाग्य मद के कारण भगवान तो अंतर्हित हो जाएंगे। वहां तो भगवान अंतर्हित हुए, गोपियों को कितना विरह सहना पड़ा, यहाँ अपना भजन ही अंतर्हित हो गया है, क्योंकि हम उसे अपना पुरुषार्थ, मैं अपनी बात करता हूँ, अपना हम अभ्यास, अपनी हम सौभाग्य की बात करने लगते हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरा कौन सा पुण्य कर्म उदय हो गया जो मुझे ठाकुर जी ने कृपा कर दी। अरे इसको कहना बंद कर दो, मेरा कोई पुण्य श्री ठाकुर की कृपा नहीं करा सकता, ये ठाकुर की ही कृपा है जो अहेतुकी है। भगवत की कृपा को, भगवत जनों की कृपा को बिना हेतु के माना गया है। कृपा का मतलब अहेतुकी। अगर उसमें हम ही जोड़ लें कि हमने कोई पुण्य किया होगा, हे ठाकुर मैंने कौन सा ऐसा यज्ञ किया जो आप मुझे मिल गए। अरे कई जगह टीकाओं में ऐसा कहा जाता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि क्या त्रिलोकी में ऐसा कोई पुण्य है, कोई ऐसा भजन है, कोई ऐसा तप है, कोई ऐसा व्रत है जिससे ठाकुर को रिझाया जा सके। भगवत नाम से भी भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत नाम से ओह हमारे भीतर वो ओह। तो जया किशोरी जी बता रही हैं कि 2 अंगुल का फर्क क्या है। एक है जीव का पराजय, जीव की हारना, जीव का हाथ खड़े हो जाना कि महाराज अब मैं अपना साधन करके मेरी सांस फूल गई है, मेरे लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। हे ठाकुर, जब तत्ते जो एक बड़ा प्राण यद कृपा तत् यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान्वपि ताम कृपाम कुरु राधेश यया तद्दैन्यम आपनुयाम। जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वो मुझ में नहीं है। हे ठाकुर, हे राधेश, हे राधा के स्वामी, मुझको वो दैन्य दीजिए। वो दैन्य क्या है? जब साधन करते करते हमारे हाथ खड़े हो जाएं, जब हमें रेगिस्तानी भूमि में ऊपर से धूप, नीचे तपती हुई बालू का, और जाना है कितने दूर, जब असंभव हो जाए चलना, क्या रेंगना भी संभव ना हो और प्राण निकलने को हो जाए, तब हम भुजा उठा के जब श्री ठाकुर जी के लिए कहेंगे कि हे ठाकुर जी, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। वो जो पुकार है जिसमें फुल कंसंट्रेशन है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, जिसमें अन्य कोई आशा, आस, विश्वास, भरोसा नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। श्री सूरदास जी ने कहा नाक कान डूबन लागे। इस प्रकार जब हमारी हालत होती है, लेकिन उसमें एक चेतना बच जाती है, हम भुजा उठाकर ठाकुर को आत्मसमर्पण कर देते हैं। वो जो दैन्य है, क्या मैंने अपना सारा दम लगा लिया, अपना सब कुछ झोंक दिया,
लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, हे तो प्रभु अब तो आपका ही सहारा। द्रौपदी जी के चरित्र में भी यही है। श्री साक्षात भगवान की सखी हैं, अयोनिजा हैं, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई हैं। उन्होंने भी पांचों पांडव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सबके लिए गुहार लगाई, अच्छा बुरा भला भी कहा, फिर अपना दम लगाया। अपने बंधन को अपने बल से भी रोकना चाहा, लेकिन जब देखा कि अरे अब तो चतुर्दिक और कुछ भी संभव नहीं है, अब तो लाज गई। लेकिन उस समय एक चेतना शक्ति श्री किशोरी की करुणा की किरण कहती है, अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, भुजा उठा के कहो, आशा छोड़ दो अपने बल की भी। जैसे ही किशोरी जी ने, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं इसमें, देखो भैया, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भक्त मुख मतलब क्या है? हमारे श्री परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री परम परमानिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु, कि जब श्री किशोरी जी ने देखा, लक्ष्मी जी ने देखा, अरे ये द्रौपदी क्या कर रही है, उनका ये क्या कर रही है, जो महाराज इंतजार कर रहा है आने को, वो उसको बुला नहीं रही है। फिर महाराज श्री हमारे कहते हैं, जीव विपत्ति क्या है? विपत्ति यही है जब तब सुमिरन भजन न हुई। और द्रौपदी श्री ठाकुर को पुकार नहीं रही है, पुकार सकती भी नहीं है। अरे राधा रमन, रविदास जी आप भी महाराज श्री को इतनी बार सुना है, इतनी प्रकृष्टता से सुना है महाराज जी कि आप लाडले हो। और उसमें श्री श्री लक्ष्मी जी ने कहा, मैं ये कहूं कि द्रौपदी क्यों नहीं पुकार रही? अरे पुकार भी कैसे सकती है? बिना मेरी कृपा के ठाकुर को कौन पुकार सकता है? यही बात है जो भागवत जी की प्राण हमारे लिए कृपा, संदेश, आदेश, अनुग्रह है। किशोरी जी कहती हैं, मेरी कृपा के बिना मेरे ठाकुर को कोई नहीं पुकार सकता। तब श्री किशोरी जी ने अपना क्रीड़ा कमल, हस्त कमल में जो धारण किए रहती हैं, वो द्रौपदी की बुद्धि से टकराया, और उसी से द्रौपदी ने भुजा उठाकर श्री कहा, हे केशव, हे गोविंद। ये है भागवतों के द्वारा कथा। यही चर्चा श्रीमन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं। अब ये सरोवर में महाराज, वो समुद्र में कमल कहां से आ गया? कमल उठाकर हाथी ने भगवान को अर्पण किया। अब ये कमल कहां से आया उनका? ये तो भीतरियाओं से पूछो। अब जियालाल जी से पूछो कि महाराज जी कहां चिंतन में रहते हैं, कैसे चिंतन में रहते हैं, ये तो यही बताएंगे ना, भीतरिया बताएगा। तो परम हमारे आराध्य गुरुदेव प्रभु भीतरिया कह रहे हैं कि जब श्री हाथी नहीं पुकार, श्री ठाकुर को नहीं पुकार रहा, तो किशोरी जी ने कहा, अरे भैया इसको कौन बचाए? भगवान ने भी भागवत जी में कहा है, कोई विपत्ति में मुझे नहीं पुकारता तो मैं कहता हूं इसको विपत्ति से छुड़ाएगा कौन? और अगर कोई संपत्ति में मुझे याद करता तो मैं कहता हूं, अरे वाह, मैं तो उसके हाथों बिक जाता हूं। ये दोनों बातें हैं परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कही और भागवत जी में लिखी हुई हैं। तब श्री किशोरी जी ने कि अरे हाथी कैसे पुकारेगा बिना मेरी कृपा के? अपने हाथ का क्रीड़ा कमल श्री हाथी की बुद्धि से टकराया, उसके भीतर उस निष्ठा को एक्टिवेट किया। तब हाथी ने महाराज वो पुष्प उठा करके उसी निष्ठा को लेकर के, उसी कृपा को लेकर के श्री ठाकुर को पुकारा। कृष्ण को पुकारे। अरे सब लोग पुकारते हैं, अक्सर वैष्णव लोग क्या, मेरे को तो एक व्यावहारिक व्यक्ति ने बताया कि जो लोग बड़े बड़े भगवान के आलोचक है ना,
उनका मैं क्लब में देखता हूं वो भी भगवान को याद करते, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखे हैं मैंने। सबके सामने आलोचना करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर मार्केट मंदी होती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं एकांत में बैठकर। तो श्री श्री हाथी ने उसी कमल के साथ, क्रीड़ा कमल, वो कृपा कमल, वो कृपा कि महाराज मैं आपको बुला रहा हूं, मेरी वाणी में वो बल नहीं है कि वो आपको बुला सके, आपको पुकार सके और आपके वैकुंठ में शोर से इसे गा सके, आपको विवश कर दे मेरी रक्षा के लिए। आप ये सोच ही ना सको कि अरे इसके कर्म है, इसके प्रारब्ध है, इसके दुस्संग है, मैं क्या कर सकता हूं भोगे। ना 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 ना, आपको मेरा दोष ही ना दिखाई दे। ये तो किशोरी की कृपा से मैं पुकार रहा हूं। तब भगवान ने, अरे भगवान केवल किशोरी के लिए, भगवान केवल किशोरी को प्रसन्न करने के लिए हैं, उनको और कुछ भी नहीं, उनको कोई वशीभूत कर सकता। जब उन्होंने क्रीड़ा कमल दिखाकर कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं पुकार रहा हूं, मेरे पीछे बल है किशोरी जी का, ये किशोरी जी ने दिया है, आप तो इसे पहचानते हो। उनका हाँ, ये तो मैं पहचानता हूं, ये तो देखते ही मैं द्रवित हो जाता हूं। तब भगवान ने आए आधे नाम, हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मी सुन रही है, अरे हाँ क्या कर रहे हो, अरे क्या कह रहे हो, हाँ। उनका अरे था लक्ष्मी थी, हाथी डूब रहा था वैकुंठ में, हाँ सुना, थी तब थी जब भगवान धरती पर उसकी रक्षा के लिए आ गए। एक महात्मा गा रहे थे, उन्होंने कहा गरुड़ को त्याग कर भगवान पधारे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो बिना किशोरी के रेफरेंस के, बिना किशोरी की कृपा के, कोई साइन दिए बिना कि ये किशोरी जी की कृपा है कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। ओहो, कितनी सुंदर बात महाराज जी ने कही कि ठाकुर जी को सुनाओ, आप भजन करो, श्री टोटा गोपीनाथ जी का स्मरण करो कि कैसे टोटा गोपीनाथ जी प्रकट हुए, कैसे श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री टोटा गोपीनाथ जी को श्री गदाधर प्रभु को दिया, पंडित गदाधर जी को दिया। कैसे टोटानाथ गोपीनाथ जी लंबे से छोटे होकर बैठ गए। गदाधर, मैं ये नहीं कहूंगा तुझसे सेवा नहीं होती, अब तू किसी और को दे दे। ना 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 ना, सेवा तो मुझे तुझसे ही लेनी है, तेरी सेवा से ही मुझे संतोष होता है। तू ऐसा कर, मैं तेरे लिए बैठ जाता हूं, मेरे बैठे हुए स्वरूप की तो तू सेवा कर सकेगा। उनका हाँ महाराज, उनका ठीक है। फिर अब भगवान पलथी मारकर बैठे हुए हैं, ये भगवान ही कर सकते हैं भैया। गदाधर, मैं तेरे को त्याग नहीं सकता। ऐसी भगवान की प्रकट लीला, भगवान के उस अनुग्रह को स्मरण करके भजन करने वाले का चित्त द्रवित होता है। और उसमें भी ये भगवान की जो लीला है, इसके पीछे किशोरी की कृपा है। इस बात को गुरु की कृपा कहो, किशोरी कृपा कहो, एक ही कहो, एक ही बात है, माता पिता की कृपा कहो। लेकिन चाहे कितना भी बड़ी बात हो, सौभाग्य का नाम नहीं लेना। कोई सौभाग्य, कोई भजन, कोई तप, कोई जप। एक कथा आती है ना, तो सबने पूछा भगवान से, महाराज हमने इतनी देर हो गई आपका भजन करते हुए, हमको तो आप प्राप्त नहीं हुए। तासाम आविर्भूत चौरी स्वयं मान मुखाम्बुज पीताम्बर धरा स्रगवी साक्षात मनमथ। भगवान ने कहा आगे नहीं बढ़ा, रुरुदुहु, तुम्हारे पास ये था। उनका नहीं महाराज, उनका फिर मैं कैसे आता। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं मेरे लिए रास्ता तो बनाओ, रेड कारपेट बिछाओ। और वो रेड कारपेट क्या है, जब तुम्हारे भीतर प्रेमाश्रु तुम्हारे कपोलों को भिगोते हुए तुम्हारे वक्षस्थल को
अभिषिक्त करते हुए जब भूमि पर लुंठित होकर चलते हैं तो उसी यान में, उसी शिप में, उसी नार में जल में बहता हुआ तुम्हारे हृदय प्रदेश में मैं आता हूं। मैं नार में नारायण हूं और तुम मुझे सूखे में महाराज बुलाना चाहते हो। भैया ना, आजकल तो वैसे ही गर्मी है, इतनी गर्मी में महाराज बहुत मुझे सही है गर्मी। अरे कुछ तो द्रवित होवो, रास्ता तो बनाओ, रास्ते में छिड़काव नहीं, भूमि में भी पूरा तुम्हारे प्रेमाश्रु का जल हो। रुरुदू के बिना मैं नहीं आया और तुमने सब कुछ किया और उसमें बाकी अपने अभिमान का और गर्मी पैदा कर दी। अरे हम कर रहे हैं। भगवान ने कहा करते हो तो तुम उसका फल स्वर्ग ले लो, तुम उसका फल कोई रिद्धि ले लो, कोई सिद्धि ले लो, तुम्हें मेरी मुझे प्राप्त करने की इच्छा कहाँ है? जिसको इच्छा होती है वो रुरुदुहु होता है। आज के सत्संग का प्रसाद है, मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे भगवान का रसास्वादन करना है। इसका मतलब कि हे प्रभु तन मन सगरो जल जाए मेरो, मोहे दर दर पे भटकाना, मोहे ऐसी आग लगाना, इस कॉस्ट पर भी जो मेरे भजन रस को प्राप्त करना चाहता है, भगवान कहते हैं उसी की प्राप्ति को प्राप्ति होती है। ये संकल्प किशोरी जी की कृपा है, ये प्रेम, ये दृढ़ता, ये निष्ठा, ये किशोरी की कृपा है। और हर क्षण इसलिए हम राधा कृष्ण कहते हैं। राधा कृष्ण कहते हैं कि हे किशोरी जी, राधा कृष्ण का मतलब ये है आपकी कृपा से एक बार कृष्ण कहने का, आपकी कृपा से बारंबार कृष्ण कहने का, आपकी कृपा से कृष्ण के भजन करने का, आपकी कृपा से कृष्ण में युगल चरणों में दीक्षित होने का, आपकी कृपा से। जब पीछे उस कृपा को भुला देंगे, ना ना ना, ऐसा श्री कहा जाता है कि अग्नि के कितने पहले जब अग्नि जलती थी अंगीठी, उसमें कितने स्फुलिंग निकलते हैं। अब कागज को जलाओ, कितने उसमें निकलेंगे, थोड़ी देर के बाद वो काले होकर खत्म हो जाते हैं, पहले चमकते हैं। इसी प्रकार हम हैं भगवान से निकले हुए, अगर अलग होकर उनकी कृपा से अपने को अलग, अपना अस्तित्व बनाना चाहेंगे, चाहे काले हो जाएं, हम अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे तो परिणाम क्या होगा? मिट जाएंगे, भगवान भी छोड़ जाएंगे, भजन भी छोड़ जाएगा और स्वाय अहंकार की और कुछ नहीं रह जाएगा। और जिन्होंने कृतज्ञता का रस लिया है उनको अहंकार करना आता ही नहीं है। अरे ठाकुर जिसको अपना इष्ट मानते हैं वो किशोरी जी कहती हैं दास्यास्ते। त्रिलोकी में अगर ऐसा हो जाए ना, ऐसा है किसी संबंध में, पति पत्नी के, भाई भाई में, अगर हर आदमी अपनी औकात में रहे ना, तो रविदास जी कोई भी आदमी, स्वर्ग छोड़ दो, स्वर्ग की तो यहाँ अध्यात्म में वो एक हमारे मित्र हैं, वो इंद्रराज, वो सत्संग में नहीं आते। उनका महाराज क्या करते हो भी तुम सत्संग में नहीं आते, महामंत्र तो तुम करते हो। कहना इंद्र नूं बड़ियां पैंदियां ते मैनू जिहड़ा कहने सहन नहीं हुंदा। ਉਹਦਾ नाम है इंद्रराज, मोहन राइस मिल। कहना मैनू बड़ियां पैंदियां भागवत जी दे विच ते मेरियां बखियां उधेड़ दिंदे ते मैं फिर नड़ाकनी अवॉइड ही करना महाराज मैं। तो स्वर्ग का तो महाराज यहाँ पर वो कोई कारण नहीं है। गोलोक हो सकता है घर किसी का, अपनी औकात में रहे, और अपनी औकात में रहने से बड़ी कोई सुख नहीं है, सुख नहीं। सुख कहाँ है किसी ने बताया? श्री श्री ब्राही बापू जी ने कहा सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा अपनी औकात में रहो तो सुखी रहोगे। सुखी का मतलब भजन में रहोगे। भजन क्या है? अधम ते अधम अधम में नारी, तीन मोह में मति मंद गमारी। महाराज श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं जैसे बच्चे को खर्ची दी जाती है स्कूल जाते समय, बेटे को हाफ में पीरियड रिसेस में
तो हाफ टाइम में अगर कोई आपको इच्छा हो खाने पीने की तो कुछ भी खरीद कर खा लेना। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने दे दिया, जीव खर्ची लेकर आ गया। लेकिन वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खर्ची आकर माता पिता को दे देते हैं। कहते साडा मुंडा तो ऐसा की मजाल है ऐसी, इन्हें सारी जिंदगी कदी रिसर्च से कुछ खर्च किया होवे। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं मेरे कहते 3 बच्चे उन्होंने कदी स्कूल च खर्च किया होवे ऐसा मैंने उदाहरण ही नहीं का। रोज मां नूं लिया के उन्होंने दे देना, ए मां नहीं खर्चा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं वो बच्चे तो अच्छे हैं जो उन्होंने रिसर्च में कुछ खर्चा नहीं किया, अच्छे हैं या क्या है वो वही जाने। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं अगर तुमने मेरी खर्ची को खर्च नहीं किया तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार का सिक्का देकर रस ले लेना। ये हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद की प्रस्तुति है, आज का दूसरा प्रसाद है। मुझे रस चाहिए, उनका हाँ पैसे दो। कोई भी चीज बिना पैसे के मिलती है क्या? यहाँ तो लीडर कहते हैं मैंने 10 के पैसे माला के दिए थे, 8 पहनाई है, 2 के पैसे मुझे वापस करो। पहले आप ही पैसे देते हैं माला के, फिर आपको ही माला पहनाई जाती है। शायद पहनाने वालों को भी कुछ मिलता होगा। लेकिन ये खर्ची, अहंकार की खर्ची, अहंकार का सिक्का फेंको और रस लो। बिना अहंकार का सिक्का फेंके गोपियों को भी भगवान प्राप्त होने पर भी अंतर्हित हो गए। अहंकार का मतलब मेरे ये पुण्य है, हमने क्या किया है कि भगवान हमारे साथ त्रिलोकी को नचाने वाले हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे वशीभूत हो रहे हैं। अरे ऐसा सौभाग्य, इति सौभाग्य मदम। तो क्या सौभाग्य मद बुरा है उनका महाराज? अगर हो तो बुरा नहीं है ही नहीं है। काहे का सौभाग्य? सौभाग्य ये है बिना कोई त्रिलोकी का साधन नहीं है, किशोरी कृपा के बिना कोई भजन कर सके, कोई भजन कर सके, ये कोई उपाय नहीं है स्वाय किशोरी गुरुजन माता पिता की संतों की कृपा के। इसलिए इस बात को अगर जीवन में हमने विस्मृत कर दिया, गोपियों ने ये लीला करके बताया कि भैया हम तुम्हारी तो बात ही क्या, हमारी बात सुन लो। तो उनका फिर क्या करो? रुर्दू प्रायश्चित करो, रो रो कर प्रायश्चित करो। कल परसों श्री श्री ध्रुव जी पधारे थे, वो कह रहे थे मुझे ना एक बार भंडारे में वो 5 रुपए मिलती थी दक्षिणा, मैं चला गया, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैं 4 बार भंडारा खाया, 20 रुपए मिल गए, महाराज जी को लग गया पता, महाराज जी ने अपनी वो जो बैंत है उससे मुझे पीट दिया। अरे ध्रुव तू पढ़ा लिखा, छोटा था उनका बोल में 12 साल, मेरे पास आकर ये काम कर दिया, सन्यासी के आश्रम में जाकर भंडारा खा आया। अरे उनका महाराज जो मेरे को दंड देना दे दो, मेरा किसी प्रकार शुद्धि कर लो। मेरा सिर मुड़वाया गया, मुझे गोमूत्र से गोबर से स्नान कराया गया, मेरा जनेऊ बदला गया, मेरी दीक्षा हुई, तब कहा रे आज के बाद कान को हाथ लगा लो, ऐसे किसी भंडारे में नहीं जाना, वरना सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। हे भगवान, हमारे परम पूज्य पिताजी के मुताबिक अरे पैसे को बचाना, जोड़ के रखना शायद ही किसी के बस में होता है। कोई समय होता है, इनकम होती है। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक युवक को कहा कि इस समय तुमको इनकम हो रही है, इसको संभाल के रखना। तुम बोलो कि ये हमेशा होती रहेगी, ये मैंने अपने जीवन में धोखा नहीं, वास्तविकता को आजमाया है कि कभी समय होता है जब इनकम होती है, हर समय आदमी को भ्रम हो जाता है अब तो शुरू होगी, अब तो मेरी इनकम बढ़नी है, किसी समय ऐसा भी आना है ये गांठ का पैसा भी कम हो जाएगा। इसलिए पैसे को गंड मार के रखना, भजन को गंड मार के रखना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। हे भगवान, हे भगवान, इसलिए भजन को कैसे गांठ मार के रखेंगे?
कि जो है वो इधर उधर नहीं खाना। और हमारे यहाँ तो ऐसे वैष्णव भी हैं कि अगर वैष्णव भी निमंत्रण कर दे तब भी वो नहीं आते हैं, ऐसी पीड़ा देते हैं। शायद उनका भजन इतना सूक्ष्म है कि वैष्णव के यहाँ भी झिमने में उनको अपने भजन के खोने का डर है। नहीं नहीं, हर चीज का एक उसकी रीति नीति है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार, मैंने आज ये बात बड़े दुख से कही है, रो रो कर कह रहा हूं कि रविदास जी हमारे यहाँ आप जीवने आओ, परम पूज्य पिताजी की तिथि है, ठाकुर जी को भोग लगेगा, मैं चाहता हूँ आप भी प्रसाद पाओ और आप कहो देखता हूँ मैं, और आपके मन में हो कि मैंने तो श्राद्ध का प्रसाद नहीं पाना। अरे भैया, किसका श्राद्ध है? बाबाओं के श्राद्ध में तो हम जाते हैं, कभी सूर्य कुंड जाते हैं, कभी रनवारी जाते हैं। मैं नहीं कहता कि परम पूज्य बहुजी माता जी उतने सिद्ध महात्मा है, लेकिन भागवत तो हैं, परम वैष्णव तो हैं, उसमें हमारा भजन जाएगा नहीं। हाँ, ना करने से जो मुझे पीड़ा होगी वो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। मुझे पीड़ित होने का कोई अधिकार नहीं है, मैं तो अपनी गरीबी में अपनी औकात में रहकर सह लूंगा। लेकिन आप इस प्रकार का स्वभाव अगर रखते हो तो आप अपने गुरुजनों से पूछ लो कि महाराज मेरा भजन सुरक्षित है ना, बद्दा ही आएगा ना। मैं तो किसी की बिल्कुल मैं किसी की परवाह नहीं करता। हाँ, मैं अपने घर में सबको जिमा देती हूँ, जिमा देता हूँ। मैं अपने घर 2-4 उत्सव करने हैं और मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बुला के उन्होंने जिमाना भी है और उन्होंने नाल कुछ देना भी है। मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं कितने नहीं पाता। गुरुजी ठीक है ना? उनका हाँ हाँ हाँ। आपके यहाँ आने वालों को पता होना चाहिए कि आपका स्वभाव क्या है, वो भी सोच कर आए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। वैष्णवों में प्रीति होती है। प्रीति का लक्षण क्या है? तो ददाति प्रतिगृह्णाति, हम जिससे ले भी सकें और जिसे दे भी सकें। लेने के समय हम ग्रहण कर लें, देने के समय वो कहे नहीं जी महाराज हम तो हाथ नहीं लगाते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य से गुह्य बात हम पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। भुंजते भोजते चैव, हम उनके यहाँ जाकर झीम भी सकते हैं और उनको प्रेम से बुलाएं। कल श्री राधा वल्लभ जी का प्रसाद पंगत उनकी पत्तल आनी थी। रविदास जी पत्तल आने के बाद हमने फोन किया मंजू लाली दासी जी को, और वो किरण मैडम जो स्तीरियों वाली लक्ष्मी जी हैं, उनका हमारा तो भोग लगा हुआ है। उनका आपका भोग लगा हुआ, आप रात को पा लेना। इस समय राधा वल्लभ जी की पत्तल आ गई है। एक्चुअली हमारा कपट ये था, पहले हमने उनको निमंत्रित नहीं किया कि पता नहीं मतलब उनको आने में गर्मी में या जैसा भी है। बाद में जब प्रसाद की क्वांटिटी देखी तब तो हमें पसीना आ गया कि भैया आप तो वैष्णव कहाँ से लावें। तो अरे महाराज इस समय अमृतसर से आई मंजू लाली जी हैं और किरण जी हैं, उनसे कहो। और देखो जी आप रात को पा लेना, राधा वल्लभ जी का प्रसाद है। वो किरण मैडम जी का लक्ष्मी जी का व्रत था, तो भी उन्होंने कहा मैं व्रत रात को पारण करती हूँ शाम को, लेकिन राधा वल्लभ जी के प्रसाद के लिए मैं अभी पारण करके पाने आ रही हूँ। रविदास जी उनका आना, उनको कितने यज्ञों का प्रसाद प्राप्त हुआ और हमारा प्राण कितना गदगद हुआ। मैं उनके जाते तक भी उनकी जय जयकार करते हुए मेरा मुंह सूख गया, लेकिन मन नहीं भरा कि इनकी जय जयकार करनी चाहिए जिन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ होन टाइम लग गया, ਤੁਹਾਡੇ को बच गया होना प्रसाद जिस पे जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया। उनका असली बात यही है, लेकिन प्रसाद राधा वल्लभ जी का है। हाय 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 हाय, राधा वल्लभ जी क्या जो है ना वो पत्तल, आप जाओ जरा कि हमें पत्तल मिल जाएगी। उनका जाओ जाओ, यहाँ राधा वल्लभ जी की पत्तल ऐसे नहीं मिलती है। ये तो यात्रा वाले बाबा जी हैं। रविदास जी कल यात्रा वाले बाबा जी ने कोई भजन सुनाए, घंटा 1.5 घंटा वो रुके ही नहीं। हमको पता ही नहीं था। मैंने बड़ी प्रार्थना की सवेरे सुना दो, वो मानते नहीं है, कभी मनाएंगे उनको। आप सुनो
कैसे भाव से उन्होंने कल कीर्तन किया। हा। तो हर चीज का ना एक बड़ा सुंदर सौभाग्य मदम। सौभाग्य मद किसका? अपना किसी प्रकार से साधन, अरे कुछ भी हो आप, कुछ भी हो, अगर एक नहीं है तो जीरो हो। और अगर एक कृपा किसी का नाम रख दो, एक रख दो नाम गुरु कृपा महिमा ईश रजरानी, महिमा ईश रजरानी। मुझे तो एक ही अच्छा लगता है, कल भी कह रहे थे तुम्हें फ्लैट तो रजरानी ने दिया है। एक एक सूत्र की रज जमा थी यहाँ से यहाँ पर, और वो से कोई कहता था हमारे से पहले साफ कराओ, लेकिन भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी। हमें तो पता था, राजरानी ने कहा यही मेरी कीमत समझता है, वो राजन को प्रेरणा दी और ये फ्लैट हमें मिला। जो भी आता है देखता है खुश हो जाता है, आशीर्वाद दे के जाता है। तो हो जाए खुला डल्ला चाहिए सी ठाकर ने तो देख के ही दिता है कि इनू जड़ा अपनी सफोकेशन लगती है तो इनू खुला ही दे दो जगह। कल भी वो दो माता जी कह रही थी, आए हाय हाय। तो जीवन में श्रेय देने का अभ्यास जो आज लुप्त होता जा रहा है, श्रेय देने का अभ्यास लुप्त होता जा रहा है, जिससे सब कुछ रसहीन होता जा रहा है। कृतघ्नता का इतना जोर हो गया है, कृतघ्नता का इतना रिवाज हो गया है। नहीं नहीं नहीं, अकृतज्ञ गुरुद्रोहा, अकृतज्ञ ना बनो, गुरुद्रोही बन जाओगे। अकृतज्ञ व्यक्ति गुरुद्रोही बन जाता है। अकृतज्ञ व्यक्ति जो किसी के एहसान को नहीं मानता, जिंदगी भर मानना चाहिए और बाद में गुरुद्रोही हो जाता है, जिसका आगे चलकर कोई इलाज नहीं है, नहीं है, नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अस्तु अस्तु। तो श्री 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 श्यामानंद प्रभु के गुरुदेव हृदय चैतन्य दास प्रभु ने सबको श्री किशोरी जी की इस कृपा का दर्शन कराते हुए उसे तिलक को खुद पहुंचना चाहा। जानते तो थे, तब सबने जय जयकार किया, श्यामानंद प्रभु की जय, श्यामानंद प्रभु। अरे कितने वैष्णवों को, अरे भक्षण करने वाले उस जीव को भजन दे दिया। ऐसा उदाहरण मैंने तो पहली बार सुना। वैष्णव द्रोही, वैष्णव भक्षक, गिनती है वैष्णवों की। नंद तनुज किंकर जी ने रविदास जी कहा है, अकिंचन वैष्णवो, अकिंचन वैष्णवों का जिसने इतना बड़ा ओहो अक्षम्य अक्षम्य, लेकिन उसे भी भजन करा दिया। ऐसे श्री श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्री श्री श्यामानंद प्रभु की जय, श्री श्री श्यामानंद प्रभु की जय। मैं तो रोज श्यामानंद प्रभु को प्रणाम करूंगा। प्रभु जी आप ऐसे मुझ श्री के जन को भी अपना कर भगवान के चरणों में, राधा रमन जी के चरणों में सौंप दो। मेरे गुरु जी से भी मुझे स्वीकार करा दो। अरे प्रभु जी आप श्री का उदाहरण तो मैंने कभी सुना ही नहीं, लेकिन ऐसे 716 में 717वां मैं हूँ। हे मेरे भगवान, आज मुझे एक बड़ा संबल मिला है। मैं श्यामानंद जी के नाम का स्मरण करते हुए उनसे मनी मन प्रार्थना करूंगा। जब भी मेरे मन में, मेरा भजन तो चलता नहीं कि प्रभु जी आप ही हैं, आप ही हैं, ओहो आप ही हैं जिन्होंने ऐसे जनों से भी भजन करा दिया। अरे मेरे राधा रमन, हे श्यामानंद प्रभु, किशोरी जी ने नाम दिया, आप तुम्हारा नाम श्यामानंद है। तुम मेरी श्यामा सखी हो, तुम मेरी श्यामा दासी हो। श्यामा श्यामा श्यामानंद रसिकानंद, जिनके शिष्य ही महाराज हाथी तक को दीक्षा दे सकते हैं,
नवाब को भी नतमस्तक करा सकते हैं ऐसे श्यामानंद। और उस पर भी एक जो अद्भुततम बात है, रवि नंद तनुज किंकर जी, काल इसको जोर से दोबारा गाना कि वो किन वैष्णवों को गिनती तक बताई आपने जिनका उद्धार करके उनको नाम भजन करवा दिया। अरे मेरे प्रभु, अरे हमारे षड गोस्वामी जनों में, षड सप्त देवालयों के श्री श्री जय जय श्याम सुंदर, जय जय श्याम सुंदर राधे, श्री श्यामानंदेर प्राण धन है। श्री किशोरी जी ने अपने हृदय से श्री ठाकुर जी को प्रकट करके श्यामानंद जी को सेवा के लिए दिया। वही श्री श्यामानंद जी वृंदावन में विराजमान हैं। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में नित्य नया श्रृंगार, नित्य नया श्रृंगार। कभी डॉक्टर बनकर, कभी वैद्य बनकर, कभी मणिहारिन बनकर, कैसे कैसे स्वरूप, कैसी कैसी झांकियां श्री राधा श्याम सुंदर में देखने को मिलती है। मैं समझता हूँ इतनी मेहनत वहां के गोसाई जी ही कर सकते हैं। बड़ा खुला डुला मंदिर है, कोई अद्भुत है। लोकेशन भी राधा दामोदर जी के पास, सब लोग जानते हैं। लेकिन श्यामानंद जी का जो आज गुण वर्णन किया नंद तनुज किंकर जी ने, अवध बिहारी कपूर जी ने, अरे सबके चरणों में प्रणाम। मैं तो इसके बदले में त्रिलोकी के कण कण को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसी बात हमको सुनने के लिए दी है। हाय 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 हाय, ऐसे अरे भैया गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवान की कृपा जहाँ हाथ जोड़ देती है, जहाँ थक जाती है, वहाँ गुरु कृपा है जो फिर भी जीव को उभार लेती है। ऐसे हैं गुरुजन, ऐसे गुरु जी का नाम है श्यामानंद। रविदास जी करुणा की हद ही हो गई, हद से ऊपर हो गई है, हद की सभी सीमाएं लांघ गई हैं। मेरे श्री का अभी तक बेचैन है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, लेकिन आज श्यामानंद जी के माध्यम से श्यामानंद जी मेरे गुरु जी को प्रेरित करेंगे, गुरु जी मुझ पर कृपा करेंगे। हो, मैं तो अपने गुरु परंपरा को श्यामानंद जी की दुहाई देकर कहूंगा। मैं ठाकुर राधा रमन जी को श्यामानंद जी की दुहाई देकर कहूंगा, प्रभु जी आपके ही परिकर राधा गोविंद देव, राधा गोविंद देव राधे, श्री रूप गोस्वामी प्राण धन है। राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, श्री मधु पंडितेर प्राण धन है। मेरो राधा रमन, राधा राधा रमन, मेरो राधा रमन राधे, श्री गोपाल भट्टेर प्राण धन है, श्री गोपाल भट्टेर प्राण धन है। राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्राण धन है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती प्राण धन है। राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, श्री जीव गोस्वामी प्राण धन है। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, श्री श्यामानंदेर श्री श्यामानंदेर प्राण धन है। राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे, श्री सनातन गोस्वामी प्राण धन है, श्री सनातन गोस्वामी प्राण धन है। राधा युगल किशोर, राधा युगल किशोर राधे, श्री हरि राम व्यासेर प्राण धन है। आहा आहा, जय जय राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ राधे, श्री हित हरिवंशीर प्राण धन है,
श्री हित हरिवंशीर प्राण धन है। मेरो बांके बिहारी राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी राधे। स्वामी हरिदासेर प्राण धन है, स्वामी हरिदासेर प्राण धन है, प्राण धन है, प्राण धन है। आहा, जय हो, जय हो, ओह जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रभु जी कल भी हमने सुना, श्री भागवत जी ने एक बात की घोषणा कर दी है कि भैया सुनने से जो रिएक्शन होता है, प्रभाव होता है, वो देखने से भी नहीं होता। स्त्रीजनों का संग करने से और स्त्रियों की चर्चा उनके द्वारा सुनने से जो मन दूषित होता है, भजन नष्ट होता है, वो तो संग करने से भी नहीं होता। स्त्री संग करने में तो इतना कोई दोष ही नहीं है। इतना स्त्री बुरी है उसकी चर्चा, इसलिए भगवान की चर्चा सुनो। उद्धव जी ने क्या कहा, महाराज मुझे आपका संग मिले, लेकिन जब से वृंदावन में आए तब कहते मुझे आपकी कथा का चस्का लग जाए। हाय 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 हाय, रविदास जी बड़ी सुनने वाली बात। आशा महो चरण रेणु जो श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम या दुस्त्यजन स्वजनम आरे पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुति भीरवी मृगयाम। दूसरा व उद्धव जी का एक श्लोक है जो इतना प्रचलित नहीं है, एता परम तनुभृतो भुवि गोप बदवो। मुझे ये बहुत प्रिय है। एता परम तनुभृतो भुवि गोप बदवो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावः वांछन्ति यद भवभ्यो मुनयो वयम च किम। मैं भी चाहता हूं क्या, जन्म भीर अनंत कथा रसस्य। ब्रह्मा भी चाहते हैं। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी की आयु लेने का भी कोई फायदा नहीं है अगर भगवान की इस लीला कथा का चस्का सुनने का नहीं लगा। हाय 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 हाय, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। सतसंगति बुध मंगल मूला, यही फल सिद्धि सब साधन फूला। फूल के बाद फल आएगा। सब साधन फूल हैं, फल क्या है, सतसंगति। हमारे गुरुदेव कहते हैं जहाँ श्री राम कथा की, कृष्ण कथा की चर्चा होती है वही सत्संग है। बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। ऐसी जो भगवान की कथा में चस्का जिसको लगा, रुचि बनी हुई है जिसकी, आय हाय हाय हाय। श्री उद्धव जी कहते हैं मुझे ऐसा चस्का रुचि कब लगेगी। उद्धव जी भगवान के दैत्य सखा हैं, शिष्यो बृहस्पति हैं, वृष्णि नाम परवरो मंत्री ही हैं, मंत्री हैं, साक्षात बुद्धि सत्तमा हैं। उनसे बड़ा बुद्धिमान, उनसे बड़ा कोई सूझवान भक्त कौन हो सकता है। उनका ये निर्णय है कि भैया मैं अपना जीवन सफल कर लूं, मुझे बताओ मैं कहाँ पहुंचूं जहां मुझे प्रियालाल जी के श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए। मैं जीवन में ऐसा क्या कर लूं और दुनिया भर के उत्पात के साथ मैं क्या कर लूं। मेरे वर्ण धर्म है, मेरा आश्रम धर्म है, मेरा
गृहस्थ धर्म है, उनका एक कथा का चस्का जीवन में रखो, कहीं से भी भगवत कथा का श्रवण करो। अगर नहीं मिलती है तो मानस जी को खोलकर 4-5 चौपाइयों को खूब गाओ, भागवत जी भगवान को 6 श्लोक सुनाओ। श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे थे, महाराज जी के पास जो भी आता अपनी समस्या, दुखी ही लोग आते हैं गुरुजनों के पास। महाराज जी मेरी ये प्रॉब्लम है, उनका का प्रॉब्लम का नाम तो मैं नहीं लेता, क्या करना किसी का, लेकिन महाराज जी कहते देखो जी इलाज तो एक ही है, महामंत्र का करो जप और विष्णु सहस्त्र नाम का करो पाठ। उनका मैंने महाराज जी को सभी रोगों की, सभी मुसीबतों की, सभी आपत्ति विपत्तियों की निवृत्ति का यही मंत्र कहते हुए सुना। 27 साल उनके चरणों में मैं रहा, सेवा में मैं रहा, नजदीक रहा। विष्णु सहस्त्र नाम का रोगार्तो मुच्चेत रोगा बद्धो मुच्चेत बंधना ध्यान मुच्चेत भीतस्तु मुच्चेदापन्नापदा दुर्गानति प्रत्याशु पुरुषा पुरुषोत्तमम वैश्यो धन समृद्धा स्यात्, सब कुछ तो लिखा है। रोगार्तो मुच्चेते रोगा, जब हम अपनी आज डॉक्टर की दवाई लीती है पैदा नहीं होया कहता और दवा किसी ने। राजन छोटी उम्र में बीमार हो गया, हमने यही किया, जिसको दिखाया एक दिन में ठीक नहीं हुआ, दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, टेस्ट भी कराया, टेस्ट से जावे ही कुछ ना। अब आखिर डॉक्टर गुप्ता जी के पास चले गए, था ये छोटा उनका, डॉक्टर साहब हम तो मर गए, पता ही नहीं चल रहा है उनका, इनू आज तो हफ्ता पर कोई दवाई नहीं देनी। फिर डॉक्टर साहब ਇਹਦਾ बुखार है, कहना मेरा इलाज करना, इनको कोई दवाई नहीं देनी। 7 दिन बाद उन्हें टेस्ट कराया तो टाइफाइड आया। कहता तुझी रोज नविया नविया दवाइयां देकर बुखार कोई भ्रमित कर दिया, वही महाराज जब पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए टेस्ट में कुछ आया नहीं। तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट बता रही है तुझी किथे ठहरे ही नहीं किते, तो ਤੁਹਾਨੂੰ हफ्ता पर ठहरना पिया, किसी कीमत ते कोई दवाई नहीं देनी। तुझी सब बड़े झक मार के मेरे को आए हो तो ਹੁਣ हफ्ता दवाई नहीं देनी। हफ्ते ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ असर खत्म होया तो ਹੁਣ सरफेस पे आ गया है टाइफाइड है, तो ਹੁਣ मैं टाइफाइड की दवाई को दी सारी लिमिट बता देता हूँ। कर्फ्यू लगे है, मेरे को आना ना आना, ये अपने आप ही नॉर्मल हो जाना है। मैं जो तुहानू दसिया इन्नी देर दवाई देनी है, फिर थोड़ी थोड़ी कटाई जानी है, जो जो कटेगी दो बुखार भी कटी जाएगा तो आखिर निवृत्त हो जाएगा। आज इलाज कर लो, इलाज हर डॉक्टर ने अपना अपना तजर्बा किया, टेस्ट भी कराए, टेस्ट में आएगा क्या, दवाइयों के प्रभाव से कई कुछ दब गया और कई कुछ भटक गया। अगर इसी प्रकार मैं विष्णु सहस्त्र नाम नाल मैनू ना कोई पैसे नहीं मिले, मैं ना हुण कहदा मैनू किसी ने यह किया, शंकराचार्य ने एक स्तोत्र बनाया है, अरे सब कुछ ठीक है, एक दा इलाज करो ना, डॉक्टर दे सारे ठीक ही है। मैनू ना मैं तुहानू भी दसना, मैं तुसी पता नहीं किहड़े चक्करां च पए होए हो, तुसी ए करो, मैं तुहानू अपने तजर्बे तो दसना, मैं तुहाडा दोखी नहीं गा, मैं तुहाडे को कोई लेना देना नहीं गा, मैं तुहानू यह दसना। क्या बात है यार, विष्णु सहस्त्रनाम जी को रखा आले में और फिर कुछ करना शुरू कर दिया। अरे जब हमारे गुरुदेव हैं, यहाँ तो हुआ ना कि असी जड़ा कि अनाथ हाले च गए, हम तो गुरुमान हैं, हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो परम प्रमाणिक आचार्य हैं। हो भगवान कहते हैं अरे तुम देव देवताओं से मांगते हो, वो मुझसे लेकर देते हैं, कदों गल समझ आएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण वंदना यहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराना। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।